आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड ने एक अनोखे और भव्य आयोजन का साक्षी बनकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और एकता का संदेश दिया। सुबह सुबह कोलकाता का रेड रोड योगमय नजर आया। चारों तरफ योग मैट, उत्साह से भरे लोग और स्वस्थ जीवन का संदेश देने वाला माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। प्रधानमंत्री ने योगाभ्यास से पहले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। उन्होंने कहा कि आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। करोड़ों लोग इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। ये केवल फिटनेस का साधन नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का मार्ग भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि योग को केवल एक दिन तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अपनी जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग बढ़ती उम्र में भी व्यक्ति को सक्रिय, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में यह हुआ है, कोलकाता में यह आयोजित हुआ है, रेड रोड पर यह आयोजित हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के लिए भी एक अच्छी सौगात थी, पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद पश्चिम बंगाल आना और यहाँ पर इतने बड़े अवसर को मनाना बहुत अच्छी बात थी कोलकाता के लिए। और कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई थी। रेड रोड पर हजारों प्रतिभागियों के बैठने और योगाभ्यास करने की विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक साथ योग कर स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संदेश दिया। योग दिवस के अवसर पर केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेना के जवानों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने भी योग सत्रों में हिस्सा लिया। विदेशों में भारतीय दूतावासों और विभिन्न संगठनों द्वारा भी योग दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि योग दिवस को लेकर प्रस्ताव रखा गया था और आज उसको 12 साल हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक भारत के लिए मिसाल की बात है कि भारत के लिए एक नया मिसाल कायम करता है। कोलकाता के रेड रोड से दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश एक बार फिर दुनिया को याद दिलाता है कि योग केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं बल्कि पूरी मानवता के बेहतर भविष्य का मार्ग भी है। योग का यही संदेश आज दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन का संदेश।